और ऊंची से ऊंची इच्छाएं हैं, घटिया इच्छाएं भी क्या लेनी है। बनना है तो फिर लखपति करोड़पति बनना है, फिर ऐसे 25,000 50,000 लाख 2 लाख नहीं, ऐसा बने कि अद्वितीय बने। जवान हो तो ऐसे हो कि मुक्की मारे 25 लोग मरे, एक को धक्का देने 50 गिरे, ऐसा जवानी आनी चाहिए, फिर वो भी मैं आपको दूंगा। इच्छाएं तो होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कोई थप्पड़ मारे तो 6 लातें मारनी चाहिए और 4 थप्पड़ उसको अक्कल आ जानी चाहिए। मैं उस क्षमता का आदमी, मैं उस बुद्ध की समाधि और महावीर का अहिंसा में विश्वास नहीं करता हूँ, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो गलत था। मैं उसमें क्षमावीर से भूषण को मैं नहीं मानता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कोई थप्पड़ मारे तो 6 लातें मारनी चाहिए और 4 थप्पड़ उसको अक्कल आ जानी चाहिए। मैं उस क्षमता का आदमी, मैं आदमी हूँ। तांबे से अगर सोना बना सकता हो, अब उसके लिए तुम मुझे क्या दोगे? तुम ज्यादा ज्यादा मुझे 501 रुपए दे दोगे और अपने आप को शायद तुम और फुला दोगे, 1000 रुपए दे दोगे। गुरुजी अब आप बोलिए, अब आप बोल सकते हैं क्या मैंने किया है। अगर तांबे का भाव है 80 रुपए किलो और सोने का भाव है 14 लाख रुपए किलो, 80 रुपए से 14 लाख कन्वर्ट हो सकते हैं, तो तुमसे से मुझे क्या दोगे? तुम्हें देने की हिम्मत मुझ में नहीं है, क्षमता नहीं है। मैं तुम्हें दे सकता हूँ और बहुत कुछ दे सकता हूँ। इतने इतने शिष्य मेरे सामने खड़े हैं और अपने आप में पूर्ण यौवन उद्दाम से वेग के साथ खड़े हैं, ताकत के यौवन से छलछलाते हुए खड़े हैं। वो काल से भिड़ने की क्षमता रखने वाले खड़े हैं, क्योंकि मैंने अपने खून से उनको तैयार किया है, पानी से तैयार नहीं किया है। एक सामान्य आदमी बनकर के सांस लेना और मर जाना आपके जीवन की नियति नहीं है, आपके जीवन का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य इसलिए कह रहा हूं कि आपके सामने संभावना तो है, मगर आप उसको प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर रहे। आप खुद मृत्यु के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हैं या चलने की खतरा उठाने की हिम्मत नहीं है। कल भी मैंने ये कहा था कि शिष्य तो अपने आप में पूरा जुआरी होता है, दांव पे लगा देता है अपने जीवन को। वो सोचता समझता नहीं है, वो गणित नहीं करता है। गणित करने वाला आदमी कुछ छलांग नहीं लगा सकता, कुछ नहीं कर सकता। वो एक काल बुलबुल की तरह मर सकता है। जो एक बार निश्चय कर लेता कि या तो इस पार है या इस पार देखा जाएगा, डूब जाएंगे तो डूब जाएंगे, 5 साल बाद डूबेंगे, आज डूब गए। जो जीवन में निश्चय कर लेता है वह जीवन में पार पहुंच सकता है। इसलिए कोई ईसा मसीह, चाहे रामकृष्ण परमहंस, चाहे शंकराचार्य, चाहे और कोई हो, वे भी हमारे तरह के व्यक्तित्व थे, मगर उनके जीवन में एक सत्य उद्घटित हुआ, उनके जीवन में एक संभावना बनी और अपने संभावनाओं को उजागर तो पहुंचाया, आप नहीं पहुंचा पाए। और यदि आप नहीं पहुंचा पाए तो फिर आपका ये जीवन अब तक का भी और आज के बाद का जीवन भी अपने आप में निर्मूल्य है, यूजलेस है, बेकार है। ऐसा ही है जैसे आपके पिताजी का जीवन था, आपके दादा का जीवन था, आपके परदादा का जीवन था। और इतना घटिया ओछा जीवन था कि आपको अपने दादाजी का नाम शायद ज्ञात हो, परदादा का नाम तो ज्ञात है ही नहीं, और परदादा के पिताजी का नाम तो आप में से किसी को भी ज्ञात नहीं है, ये गारंटी है। 3 पीढ़ी के बाद आदमी को बुला दिया गया, आप 500 साल 5000 साल कैसे जिंदा रहेंगे? कैसे आपका नाम याद रखेंगे हम? आने वाली पीढ़ी आपका नाम याद रखेगी कैसे? आप जिनके संतान हैं वो भी 3 पीढ़ी का आपको नाम ज्ञात नहीं है। फिर आप अपने आप में जीवन में चेतना युक्त कैसे बन सकेंगे? कैसे आप राधा बन सकेंगे? कैसे आप मीरा बन सकेंगी? कैसे आप रैदास बन सकेंगे? कैसे आप कबीर बन सकेंगे? कैसे तुलसी बन सकेंगे? क्या होगा? और यदि वैसा नहीं है तो रोज संसार में अगर आप खड़े हो जाए, हर 1 मिनट बाद एक लाश आती है, जला करके रवाना हो जाते, आपकी भी लाश ऐसे जाएगी, जला कर खत्म कर देंगे। आप कुछ थे, आपके बेटे साल भर में एक बार श्राद्ध कर देंगे और कहते पिताजी बहुत अच्छे थे, स्वर्गवासी हो गए। इसके अलावा कोई लाइन नहीं है आपके पास। यदि आप ऐसा ही घटिया जीवन चाहते हैं तो फिर ये शिविर आपके लिए काम का नहीं है। और यदि आप जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं तो फिर मैं जो सत्य आपके सामने उद्घटित कर रहा हूं वो आपके जीवन का यथार्थ है, वो आपके जीवन का चिंतन है, वो आपका विचारधारा है। तांत्रिक सम्मेलन में मुझे देखा नहीं तुमने, मेरा ये रूप भी देखा है शांत सरल, और मैं आंखों में आंख डाल करके बहुत तेजस्विता के साथ उन तांत्रिक को ठोकर मारते हुए बोलता हूँ। वो अपने आप में नरमुंडों की माला पहने हुए अपने आप में बड़े दिग्गज कहलाते हैं, उनको ठोकर मारता हूँ सीधी। उनमें इतनी क्षमता नहीं होती कि मेरे सामने खड़े हो सके, वो प्रखरता है। और मैं देखता हूँ तुम्हें प्रखरता आने लगी है, तुम्हें हिम्मत होने लगी है कि हम शिविर लगाएंगे गुरुजी, ये हम करेंगे। मैं उनको कहता हूं तुम कर नहीं सकोगे, बहुत परेशानी आएगी। उनके गुरुजी हम जरूर करेंगे, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। तुम शिविर लगाओगे तो तुम्हारा सम्मान उतना का उतना जितना मेरा है। मुझे अगर 40 लोग परिचित होंगे, तुम्हारे भी 40 लोग तुमसे भी परिचित होंगे, क्योंकि वह यश है, वह सम्मान है, वह कीर्ति है। जो यश के लिए, सम्मान के लिए जिंदा नहीं है वो आदमी नहीं है, पशु है। मेरे एक गंगू तेली बैठा है, उसको तुम लोग जानते नहीं, मैं भी नहीं जानता, उससे क्या फायदा जिंदगी का?
जो आगे बढ़ता है उसके पीछे हजारों लोग बढ़ जाते हैं। तुमने तंत्र देखा नहीं और तुमने तांत्रिकों को भी देखा नहीं। तुम भूतनाथ, प्रेतनाथ, पिशाचनाथ को देखे, तांत्रिक नहीं देखे। बहुत तेजस्वी और क्षमतावान, चुनौतियों को झेलने वाले और चुनौतियां देने वाले, और उनके सामने उच्च कोटि की शक्तियां भी हाथ बांध के खड़ी रहती है। चाहे अग्नि हो, चाहे इंद्र हो, चाहे वरुण हो, चाहे यम हो, चाहे कुबेर हो, चाहे मृत्यु हो। मृत्यु की हिम्मत नहीं होती कि झपट्टा मार दे उस पर। ऐसा तांत्रिक जिंदा है। मगर तुम उनको जब देखोगे तो एहसास होगा कि पुरुष किसको कहते हैं। तब तुम्हें अपने आप में शर्म आएगी कि यार हम पुरुष हैं इनके सामने क्या। वो उन शक्तियों को यूं झपट्टे मार के खड़े होते हैं और उनके सामने ये बाकी शक्तियां हैं वो थर थर खड़ी रहती, कांपती रहती, हिम्मत नहीं होती उनकी। न मृत्यु की हिम्मत होती उनको झपट्टा मारने की, न अग्नि की, न इंद्र की, न वरुण की, न यम की, कुबेर की, किसी की नहीं। वो अगर लक्ष्मी को कहता है कि तुम्हें ये इतना सामान लाना है तो उस जगमार के लाके देना ही पड़ता है। और उस जंगल में तुम मखमल के गद्दों पे नहीं सोते, वो मखमल के गद्दों पे सोते हैं उस जंगल में, और 4 रजाइयां ओढ़ते हैं मखमल की, और सुबह वापिस रजाइयां रवाना कर देते हैं अपने मंत्रों से। और शाम को आराम से 36 तरह की सब्जियां खाते हैं और 20 तरह की मिठाइयां खाते हैं। तुम नहीं खा सकते। उस जंगल में भी वो शायद उतने आनंद और मस्ती के साथ रहते हैं क्योंकि उनके पास मांत्रिक क्षमता है। ये 1 लाख 2 लाख इकट्ठा करना तो एक बहुत छोटी सी और बेकार सी घटना है। इसलिए शंकराचार्य सही कह रहा है, न तातो न माता न बंधु, हम बंधन में बंधे हुए हैं और वो हमें बंधन में बांध रहे हैं कि जल्दी शादी करो, बस इसकी पहले शादी करो, बाकी छोड़ो। शादी की, बच्चा पैदा हुआ, माँ बाप निश्चिंत, मेरे जैसा तू ही हो गया, कर्म फूटे तेरे, अब तू रोता रहे, सादा पालता रहे और बस। इसलिए कई कई वर्षों के बाद में यदि उसने भी कहा कि ऐसा सदगुरु कोई प्राप्त हो जाए आपको जिंदगी में, तो फिर आपको समर्पण करने में एक क्षण भी विलंब नहीं लगाना चाहिए, फिर पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहिए। अवसर चूक जाएंगे, वो पास में से निकल जाएगा, आप फिर इंसान की ओर चले जाएंगे। और पत्नी एक बार रोएगी, क्यों रोना धर्म नहीं, रोएगी, देखो पति मर गया, रो नहीं रही तो उसको रोना ही पड़ेगा, नहीं तो ऊपर अंगूठा चढ़ा के करती रहेगी। तो अब वो पता नहीं रो रही है कि नहीं रो रही, हूं तो मुझे करना आता है, नहीं तुमको तो आधे घंटे हूं करता रहूं, आंख में आंसू आएंगे, कोई ग्लिसरीन डाल करके आंसू बहा दो, तुमको जैसा करते। ये सब एक दुनिया का नाटक है, मैं समझ चुका हूं अच्छी तरह से। इसलिए शंकराचार्य सही कह रहा है, न तातो न माता न बंधु, हम बंधन में बंधे हुए हैं और वो हमें बंधन में बांध रहे हैं कि जल्दी शादी करो, बस इसकी पहले शादी करो, बाकी छोड़ो। शादी की, बच्चा पैदा हुआ, माँ बाप निश्चिंत, मेरे जैसा तू ही हो गया, कर्म फूटे तेरे, अब तू रोता रहे, सादा पालता रहे और बस। शमशान शून्यावासाम भवतुम वा, मैं तो शमशान में बैठा हूँ, तेरी मर्जी तो मिल लेना, वहां बैठा हुआ हूँ, ये शमशान नजदीक है, तू जाने तेरे लड़के जाने, मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। उन्होंने अपनी पर्सनलिटी निखारी और भगवान शिव कहला, बस अपन शमशान में बैठे हैं, तुम तुम्हारी जानो, देख लो, खिलाना है तो खिलाओ, नहीं खिलाओ ना पता, हम तो बैठे हैं शमशान में बिल्कुल निश्चित। और शीशा आप थोड़ा सा 8 इंच दूरी पे रखते हैं और शीशे में चेहरा देखते हैं। अब उस शीशे को आप निकट लाए थोड़ा और निकट लाते लाते ठेठ नाक से टच कर दें और फिर देखिए चेहरा आपका। उस शीशे में आपका चेहरा दिखाई देगा ही नहीं। यदि उस शीशे को नाक से लगा करके फिर देखें तो आप अपने चेहरे को नहीं देख सकते, कुछ एहसास नहीं होगा। मुझ में और तुझ में गलती इतनी हो गई है, मैंने गलती ये की कि मुझे तुमसे 8 इंच दूर रहना चाहिए था, तो आप मुझे पहचान पाते। मैं आपके इतना निकट आ गया हूं कि आप मुझे पहचान नहीं पा रहे, बहुत निकट मुझे आना नहीं चाहिए था, ये गलती हो गई, इसलिए गलती। और ये चालाकी मंदिरों में भी होती है। 12 बजे पट खुलेंगे, 5 मिनट के लिए पट खुलेंगे और एकदम से पट बंद हो जाएंगे और भीड़ उमड़ेगी देखने के लिए अंदर क्या है। और 24 घंटे पट खुले रहे तो कोई दर्शन करेंगे ही नहीं, मंदिर तो कभी चले जाएंगे दर्शन करने। और 5 मिनट के पट खुलेंगे तो भीड़ उमड़ेगी, धक्का मुक्की होगी और देखेंगे। मैं भी सोचता हूं कि मुझे अब ऐसा ही करना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए आपको। और एमपी में अगर आऊं तो किसी कमरे में होटल में जाकर बंद हो जाऊं और फिर अंतिम दिनों में आऊं, शिवरात्रि के दिन आए, 2 मिनट के लिए आए, दर्शन दें और फिर चले जाएं, तो आपकी भीड़ उमड़ेगी, देखेगी, अरे गुरुजी दिखाई दिए, गुरुजी दिखाई दिए, और मेरी वैल्यू फिर ज्यादा बढ़ जाएगी। आप
शास्त्र कह रहा है कि इच्छा विहीन पशु। अब इच्छाएं नहीं है तो फिर मरे हुए हैं, कुछ करोगे कुछ नहीं। ठीक हो, कैसा चलेगा? चलिए, क्या आप साल 2 साल भगवान की मर जाओगे? कुछ कमा दमा तो हम लोग, अगर वो जिंदा है मुर्दा है, भगवान उसके सामने जाके हम खुद ही मुर्दे बन जाते हैं। इच्छा होती है गला घोंट करके अभी तो तंत्र में कर दें पूरा, चल भाई की जाए। ऐसा मेरे पास आए तो साला ऐसा तंत्र विद्या आती है मुझे, देखा जाएगा। ऐसा आदमी क्या काम था? मुर्दा आदमी काम का क्या? जिसमें हंसी नहीं हो, विनोद नहीं हो, क्षण नहीं हो, दूसरों को प्रसन्नता नहीं दे सके, अपना काम संपन्नता नहीं दे सके, अपने बल पौरुष ताकत क्षमतावान नहीं हो सके, यमनाथ की छाती में लात नहीं मार सके, वो आदमी नहीं हो सकता, वो शिष्य नहीं हो सकता। केवल आत्मा वो उतारते हैं जो अपने आप में कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं पाते। वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते कि बस मैं तो आपकी शरणागत हूं, आप जैसा चाहो वैसा करो। वो कहते भूखे मर, और ज्यादा भूखे मर जा। बस एक बात बता दे कि जो भगवान करेगा वो अच्छा ही करेगा, और भगवान अच्छा करता तब तक हम भूखे मरते ही क्यों? और भगवान फिर कौन सा है? गीता में कहा भगवान तुम्हारे कृष्ण दिल के अंदर है, अब वो कह रहे हैं भगवान कहीं बाहर है। अब दोनों में से एक गलती है, या तो वो लिखा हुआ वो गलती है, या तुम्हारे मन में भगवान है ही नहीं, ये ही बैठे बैठे रो रहे हो, सीख रहे हो, भगवान में ढूंढ रहे हो। पत्थरों में भगवान नहीं होते, मूर्तियों में भगवान नहीं होते, हाथ जोड़ने से भगवान पिघलते नहीं, हाथ तो पिघल जाते कभी के। 50 साल से आप देवी की आरती उतार रहे, देवी आपके सामने खड़ी हो जाती है। केवल आरतियां वो उतारते हैं जो अपने आप में कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं पाते। वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते कि बस मैं तो आपकी शरणागत हूं, आप जैसा चाहो वैसा करो। वो कहते भूखे मर, और ज्यादा भूखे मर जा। गीता में केवल युद्ध को ही बताया है कि कृष्ण ने, और कुछ गीता में एक भी श्लोक मुझे बताइए शांति का कोई श्लोक हो तो, जहां अर्जुन कहा तुम शांत हो जा, आराम से रोटी खा, रिश्वत दे, और जैसे तेरी जिंदगी काट, और जो बीबी है उस बीबी से अपना पालन पोषण कर, बेकार कुछ फालतू मत कर। ऐसा एक भी लाइन हो, एक ही शब्द हो बोलिए। हर बार उसको उकसाया गया तुम युद्ध कर, तुम वीर बन, ये ऐसा कायदा से बैठ मत। मैं तो जो अंधश्रद्धा थी उनको मिटा रहा हूं, उनको ज्ञान दे रहा हूं, उनको चेतना दे रहा हूं। तुम अंधश्रद्धा बढ़ा रहे हो कि ये सब बेकार है। अंधश्रद्धा तुम्हारी है, मेरी नहीं है। आज भी अंधश्रद्धा निर्मूलन एक संस्था बना दी, हम अंधश्रद्धा को मिटाएंगे। अंधश्रद्धा तुम फैला रहे हो, मैं फैला रहा हूं। मैं तो जो अंधश्रद्धा थी उनको मिटा रहा हूं, उनको ज्ञान दे रहा हूं, उनको चेतना दे रहा हूं। तुम अंधश्रद्धा बढ़ा रहे हो कि ये सब बेकार है। अंधश्रद्धा तुम्हारी है, मेरी नहीं है। कि चेतना देने के लिए आया हूं, मगर वे एक भ्रम में हैं और उस भ्रम को फैला रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों की औलाद इसके अलावा कुछ कर नहीं सकती। इससे मैं विचलित हो नहीं सकता, इससे मैं घबरा नहीं सकता। मृत्यु 10 साल बाद आएगी, आज आ जाएगी, और मृत्यु मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि मृत्यु आएगी तो पहले 20 बार ठक ठका करके मुझे पूछेगी कि क्या विचार है आपका, मेरे साथ चलने का इच्छा है। मैं कहेगा तो चलेगी वो। जिनकी भी मैंने आंखें खोली ज्ञान के चेतना के माध्यम से कि ये मंत्र है, ये ज्ञान है, ये कुंडली जागरण है, ये हमारे पूर्वजों का ज्ञान है, ये 25,000 वर्षों का ज्ञान है। 25,000 वर्षों से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, वो पागल नहीं थे। मैं इनको ज्ञान दिया, उनकी आंखें खोली, वे उनकी आंखें बंद करने पर तुले हुए हैं कि ये सब ढोंग है, ये सब पाखंड है, मंत्र कुछ नहीं होता, तंत्र कुछ नहीं होता, मां कुछ नहीं होती, बाप कुछ नहीं होता, हम ही सब कुछ हैं। अगर वह सब कुछ है तो मैं सोचता हूं कि इससे बड़ा अंधकार इस संसार में कुछ नहीं आ सकता, और मैं उस अंधकार को मिटा करके लाखों लाखों दीपक को सूर्य पैदा कर रहा हूं। इससे अंधकार आ नहीं सकता, आएगा ही नहीं, ये गारंटी है। इतने लाखों लोग जो खड़े हैं, सैकड़ों लोग खड़े हैं, जो केवल एक इशारे पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। मैंने शिष्यों को परखा है, टेस्ट किया है, देखा है। उनसे मैंने कहा मैं असंभव काम, कठिन काम बताया, उनका गुरुजी मैं तैयार हूं, हालांकि मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं थी। इनके पास 10 रुपए थे, मैंने कहा मुझे तुम्हें 500 रुपए चाहिए। उनका गुरुजी मैं 500 रुपए ला के दे दूंगा, कपड़े बेच के दे दूंगा। एक उदाहरण दिया है। मैंने कहा तुम पत्नी को छोड़ के मेरे पास 10 साल रहना है, गुरुजी मैं तैयार हूं। मैं ऐसा करना चाहता भी नहीं था, मगर मैं टेस्ट करना चाहता था। और ऐसे शिष्य जो अपने आप में सूर्य बनने के लिए तैयार हैं, मैं उनको उन छोटे मुट्ठी भर लोगों के बीच में वापस अंधेरे में धकेलना नहीं चाहता। वो कुछ चिल्लाते रहे, चीखते रहे, मैं इस झगड़ा नहीं करूंगा। मैं तो कहता हूं रावण आवे, अब वो आते हुए घबराते हैं,
और चुपचाप पैम्पलेट बांट के निकल जाते हैं। 2-4 लोगों ने हंसों ने मिला, 4 जूते लगाए, हंस भाग कुएं भाग। अब मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? करेंगे वो करेंगे। कल मैंने कहा तैयार हो गए, वो सोचा दूसरी बार तो आने का ना, हंसों के बीच में कौआ तो साफ झलक जाता कि ये कौआ है। कल भी मुझे एक पैम्पलेट मिला, मैं तो कल की बात कर रहा था, ये मिला, ये पढ़ पैम्पलेट आप पढ़ लें। एक और नए गुरु पैदा हुए हैं शिमला में, जिन्होंने पैम्पलेट छाप के और छापा बेचा है, मतलब भेजा है। बस की सर्विस सुविधा फ्री उपलब्ध, कोई टिकट नहीं मिलेगा, और आप आइए भोजन फ्री। और गुरुदेव का नाम तो गुरुदेव बड़े हैं, इसलिए मैंने कहा गुरु है वो, गुरुदेव का नाम तो बहुत बड़ा है। मैंने कहा हम भी चले जाएं कभी, क्यों आज सुबह ही मुझे मिला वो। और ये पढ़ा, हाँ ये और बता देता हूँ, नाम तो उनका नहीं बताऊंगा। उन्होंने लिखा कि ये अद्भुत शिविर डॉक्टर नानक सिमाली की आज्ञा से और उनका मैं शिष्य इस शिविर को संपन्न कर रहा हूं, इसलिए आपको आना पड़ेगा। और इसके लिए शिविर स्थल ये है, और आपको बस की सुविधा फ्री उपलब्ध है, और नित्य हलवा और पूड़ी आपको प्राप्त होंगे। चलो 1800 थे, 1801 हो गए। चलिए ये कल बताया, आज आपको पढ़ना होता पढ़ लीजिए। और बेकार बैठे हलवा पूड़ी मिल रही है, यहां पर तो पूरी सब्जी मिल रही है, तुम गलती कर रहे हो। मैं कह रहा हूं मैं नहीं खिला सकता तुम्हें हलवा पूड़ी, इतना मोटा ताजे बन जाओगे, आपको उठा नहीं पाऊंगा कंधे पर, इसलिए आपको थोड़ा और दुबला बनाऊंगा। मगर ये देखिए आपको उदाहरण। और नानक सिमाली को पता ही नहीं चला ये गुरु कहां से निकला, जमीन फोड़ फोड़ के निकल रहे, कहां से निकल रहे। और नानक सिमाली की आज्ञा से लगा रहा है बेचारा। और नानक सिमाली के पास 10 साल साधना सीखा है। अब भगवान जाने ये कौन से गुरुजी हैं, मुझे तो समझ नहीं आया, मगर होंगे। मैं इनको प्रणाम करते हुए उनके चरणों में स्पर्श करता हूं, क्या करें। चलो डायरी में एक नाम और लिख दिया, 1800 थे, 1801। शाम तक 2-3 और पैदा हो जाएंगे। यहां तो पैदा होने लगे। मैंने कहा कि अब दीक्षा देने की जरूरत नहीं, गुरु बनाने की जरूरत है अब तो। ये मैं आपको उदाहरण दे, कल गया घर में और बिल्कुल तैयार हो गया, और यहाँ बांट के गए। फिर आज सुबह आए, कुछ लोगों ने अपने कुछ पत्रिका किताबें पैम्पलेट बांट के गए, कुछ लोगों ने थोक मार करके भगा दिया। खैर मुझे इनको मैं आशीर्वाद देता हूं कि होंगे मेरे इस जीवन के, नहीं तो पिछले किसी जीवन के होंगे, शिष्य होंगे। मैं क्या के लिए मना करूं। 2-4 रुपए कमा रहे हैं तो कमा रहे हैं। आपको हलवा पूड़ी खाना हो तो यहाँ से उतर करके सीधा शिमला का रास्ता पकड़ लेना, गुरुदेव मिल जाएंगे वहां। और छापने के लिए पैसे नहीं उनके पास, रिसाइकिल स्टाइल निकाला हुआ है। मैं तो उनको भी प्रणाम करता हूँ, उनको भी आशीर्वाद देता हूँ कि उनकी पत्नी का भरण पोषण हो, क्योंकि सीधा रास्ता है। कपड़ा पहना और दाढ़ी बढ़ाई, बाल बढ़ाए, ओ बस बोलना तो ही नहीं, क्यों बोलने से पोल खुल जाएगी। अरे महाराज ब्रह्म की, अरे तुम कुछ नहीं, तुम बच्चे क्या समझो, चुप रहो, हम बहुत ऊंचाई पे बात कर रहे हैं। अब कहाँ कितनी ऊंचाई पे महाराज, 2 झापड़ पड़ी तो सब धरती पे आ जाओगे आप, आधा घंटा लगेगा। हम तो हंस हैं, हम ये कौओं के बीच में घुटते नहीं है, झापड़ मारते हैं हम तो सीधे। गुरु फ्रॉड भी हो सकते हैं, और 98% गुरु फ्रॉड है। मैं 2 साफ बता रहा हूं। फ्रॉड इसलिए है कि उनको ज्ञान कुछ है ही नहीं, और वो अपने आप में मोटे ताजे सन मुसन बने हुए, भगवान कपड़े पहने हुए, जटाएं बढ़ाए हुए, तिलक लगाए हुए बैठे हैं, और आप एकदम से दंडवत प्रणाम करते हैं। बच्चे खुश तो आप पूछे महाराज ये इसका क्या था। अरे तुम बच्चे, तुम नहीं समझोगे, ये बहुत ऊंची चीज है, तुम क्या समझो, तुम बच्चे हो, तुम चुप रह जाओ। अरे महाराज मुझे समझाइए सही, श्लोक का अर्थ क्या है, ये कौन सा श्लोक है, मैं गणपति पूजन करूं तो कौन से तुम नहीं समझ सकते, तुम बच्चे हो, तुम बैठ जाओ। अब तुम बच्चे हो, वो बच्चे हैं, ये तो मुझे तो समझ में आया नहीं, मगर वो तुम दबा करके बैठ जाते हैं, और आप चुपचाप बैठ जाते हैं। और थोक के भाव गुरु 1-2 नहीं है। हरिद्वार चले जाइए तो आप जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे आपको, 200, 300, 500, 700, 1000, 2000, बहुत बैठे। मथुरा में बैठे हैं, काशी में बैठे हैं, कांची में बैठे हैं, सब बैठे हैं। वे गुरु नहीं है, वे अपने आप में एक पूजा पाठ करने वाले पंडित हैं। वे ब्राह्मण हैं, क्यों ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण हैं। वे पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, उनके प्रति मेरा प्रणाम है, मगर वे गुरु शब्द नहीं बन सकते। गुरु शब्द का अर्थ है कि अपने शिष्य को उस जगह पहुंचा दे जहां वो चाहता है, गुरु उसको कहते हैं। कविता के साथ है, जाका गुरु मिला चेला खड़ा मिले, दोनों ठेलिया दोनों खूब पड़ेंगे, अंधे को ठेलेगा, दोनों खूब पड़ेंगे। गुरु चेले को ठेलता है, चेला गुरु जी का भी ठेलता रहता है। न उनको कोई ज्ञान है, न उनको बना के पड़ता है, न वो बच्चे तुम नहीं समझते, ये बहुत ऊंची है, तुम नहीं समझते बच्चे।
तुमने बच्चे समझते तो कोई समझागा। अब कैसे महाराज, अब महाराज खुद ही मालूम नहीं बहुत सारी चीज क्या चीज, लाल आंख करने से सुनता तुम इसमें बहुत पैदा हुए नहीं, थप्पड़ मारे फिर गुरु तुम उसे चढ़ जाओ गुरु जी खुद। ऐसे गुरु इस देश में बहुत है, वो केवल भारत देश में पैदा हो सकते हैं, दूसरे गुरु हो सकते। और भारत देश में केवल गुरु पैदा होते हैं, बनते रहते हैं। फैक्ट्री हो रोज मैं सुन रहा हूँ आज दिल्ली 5 गुरु और मैं बन गए, फिर 5 गुरु बिहार बन गए, 5 गुरु 8 बन गए। दादी बेटे आपको करना क्या है? गुरु जी है भी नहीं है, निश्चित है नहीं, लाल सूट तो चेहरा है नहीं, पर टमाटर तो ऐसे गुरु जी होते हैं, ये ऐसे वैसे गुरु जी हैं। तो तुम गुरु जी भगवान कपड़े पहने हुए बिल्कुल एकदम जेटा बढ़ाई हुई है, साल है तुम बस तुम आज जोड़ देते, मुझे तुम आज जोड़ देंगे, किसी के साथ आदमी इसमें क्या आज जोड़ना, मुझे पहले से लोग कपड़े और बिल्कुल जटा बढ़ाई है, मांग फाड़ने साला तो खत्म हो जाएगा। अरे यार गुरु जी बहुत तेज है, तुम जल्दी गुरु जी बन जाऊंगा, तुम मुझे जल्दी गुरु बना नहीं सकते, ऐसा बनना चाहता था। वो नकली चीज टिकती नहीं। इस निर्मा का और उनका एडवर्टाइजमेंट बहुत आता है, हीरो का विज्ञापन आता नहीं, इनका खरीदी बहुत कीमती चीज है, इसको टीवी पर विज्ञापन नहीं आता। क्या मालूम नहीं बहुत कीमती है, उसको विज्ञापन की जरूरत नहीं है, असली गुरु उसको विज्ञापन की जरूरत नहीं है। तो मालूम है गुरु है ही वो, नकली गुरु के रोज फोटो आते रहते हैं, रोज प्रश्न करते रहते हैं, रोज हम सुनते रहते हैं। वो चाहते हैं कुछ हम बोलते नहीं तो हमारे चेहरा उनका आंखों सामने घूमता रहे, शायद कभी उनको मांगा बैठेगा, कोई आस नहीं है तुमसे, कुछ लेना ही नहीं तुमसे, लेना ही लेना है मुझे। और गुरु भी 2 तरह के होते हैं, एक गुरु जो अपना भी स्वार्थ सोचता है, सामने वाले का भी स्वार्थ सोचता है। वह गुरु वो सोचता है कि इससे भी कुछ न कुछ प्राप्त होता रहना चाहिए, भैया तुम शिष्य हो, तुम बहुत अच्छे हो, एक मेरे मंदिर बनाना है तो मूर्ति तुम लगाओगे, शिखर तुम बनाओगे, एक कमरा तुम बनाओगे। ये गुरु ज्ञान तो है। और एक दूसरा शब्द और बनाया है, उसको सदगुरु कहा गया है। सदगुरु का मतलब है कि अपने आप में उच्च कोटि की साधनाओं में सिद्ध व्यक्ति, जो बड़ी सामान्य हो, वह चाहे सरल हो, चाहे सुदामा अपना में दर्जी था, फटे हुए कपड़े थे, मगर विद्वान था। वो भाई उस जगह पड़ा था जहां कृष्ण पड़े थे, उस शांतिपन का वो शिष्य था। कपड़ों के माध्यम से गुरु तो नहीं आंका जा सकता कि आपका खुद का व्यक्तित्व बनना चाहिए। पिछले 20 साल के प्रवचनों में भी मैंने ये लाइन नहीं बोली थी, और मैंने आपको उदाहरण दिया सत्य युग से लगा के आज तक। जिस आदमी ने अपने व्यक्तित्व के निर्माण में ही चिंतन किया, वो व्यक्ति आज भी हमें स्मरण है। राम के पिता, दशरथ के पिता, आज आगे 4th पीढ़ी क्या है पता ही नहीं, 5 पीढ़ी का कोई पता नहीं, उनके नाम ही याद नहीं है, क्यों? उन्होंने अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया ही नहीं। और जो व्यक्तित्व का निर्माण, वो तो विद्रोही बनेगा ही। आप क्या है ये जरूरी है, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, आप क्या है बस वो है। जब काली साधना होगी तो काल साधना तो अपने आप हो जाएगी, और जब काल साधना ही हो गई तो यमराज फिर कौन सी चीज हो गई? यमराज तो वो पैरों को नीचे दबा करके बैठी है, फिर कौन सा यम हो गया? मृत्यु फिर कौन सी हो गई? वो तो हम पहले कह रहे हैं मृत्यु और मां अमृतम गमया, मृत्यु से अमृत्यु की ओर जा रहे हैं। इस नवरात्रि में अगर आपको मैं केवल एक ही तथ्य देता, तब भी अपने आप में ज्ञान का पूर्णता हो पाती। ज्ञान कोई तराजू में तोड़ कर नहीं दिया जाता, 5 किलो ज्ञान दिया जाए, या पुस्तक, ज्ञान की पुस्तक कोई 5 किलो की ज्यादा वैल्यूबल है और 2 पन्ने बहुत ज्यादा कमजोर है, ऐसा नहीं होता। 2 पन्ने अगर पन्ने कागज के हों और मंत्र लिखा हुआ सही और विधि लिखी हुई हो तो 5 करोड़ रुपए की है, और पूरा ग्रंथ और उसमें कुछ हो ही नहीं और ज्ञान कोश लिखा हुआ हो तभी बेकार। यदि आपको 4000 प्रवचन दिए जाएं, उस प्रवचन में कोई सार नहीं हो, तभी 4000 प्रवचन भी बेकार है। और यदि सारभूत केवल एक क्षण का भी कोई प्रवचन दे दिया जाए, तब भी अपने आप में पूर्ण जाज्वल्यमान बन सकता है। काली मंत्र भी, और काली मंत्र के माध्यम से तो आंख में उतनी ज्वाला पैदा हो जाती है कि आदमी समाप्त हो जाता है, गिर जाता है। इतनी तेज, इतना वेग आता है, इतनी लपट निकलती है कि सामने वाला शत्रु खड़ा ही रह गया, तो फिर काली साधना की क्या? शास्त्रों में काली तंत्र है, और काली तंत्र में कहा गया है क्रीम बीजम विश्वम परिसुतई ससेच्य। क्रीम बीज अपने आप में इतना उच्च कोटि का बीज है कि संपूर्ण विश्व को अपनी मुट्ठी में दबा सकता है व्यक्ति। विश्व उसके हाथ में हो सकता है। आज मैं ज्योतिष पर कोई बोलूंगा तो पूरा ज्योतिष समुदाय पूरे भारतवर्ष का ध्यान से मेरी बात को सुनेगा, छोड़ नहीं सकता वो।
उसको एहसास करना पड़ेगा कि आज दानिश तिवारी ने ये ज्योतिष की एक नई तथ्य निकाला है, इसमें वजन है, ये चीज है। नकार नहीं सकता कोई भारतवर्ष का कोई व्यक्ति, क्योंकि मैं जब बोलूंगा तो पूरा भारतवर्ष सुनेगा, सुनने के लिए बाध्य होगा। जवानी का मतलब एकदम प्रचंडता, ताकत, फोर्स, क्षमता, आंख में तेज, देख ले तो सामने वाला आदमी नीचे डाउन हो जाए, शेर के सामने देख ले तो शेर रुकना पड़े, उसको जवान कहते हैं। और जवानी में हमारे टाइम में कहा जाता था कि ये जवान है, बहुत जवान है, ये चलता है तो जहां चलता है वहां कुआं खुद जाता है, इतना जोर से पैर पड़ता है कि जमीन में इतना हिस्सा धंस जाता है, खड्डा बन जाता है। जवानी उसको कहते थे। जो पहाड़ों से टकरा जाता था, तूफान से खेलता था, उसको जवान कहते थे। जो खा लेते थे मतलब 40 लड्डू तब भी कुछ मालूम नहीं पड़ता था, और आगे की छटांग पर घी खा रहे तो 10 दिन तक अस्पताल में पड़ा रहे, ये जवानी तुम्हारी। इसलिए वो जमाना चला गया, इसलिए वो श्लोक झूठा है। उस बेचारे ने लिखा होगा कि जवानी अपने आप में बहुत ताकतवान, फोर्स, क्षमतावान होती है, जो जहां चलता है वहां कुआं खुद जाता है, जहां मुक्की मारता है पहाड़ टूट जाता है। तो या तो शास्त्र ने गलत लिखा या फिर हम गलत है। शास्त्र गलत नहीं लिखता कि उन्होंने जवानी देखी ऐसी। मैं आपको जब यौवनवान कहता हूं कि आप बहुत यौवनवान हैं, तो अंदर बहुत हंसी आती है मुझे, आप यौवनवान हैं। तो आपको धक्का दूं तो आप 10 फुट दूर जाके गिरेंगे लड़खड़ाते हुए। अब यौवनवान, और ऐसे ऐसे यौवनवान मुझे पूछने आते हैं कि और उसी साधना करनी है, अब वो लड़खड़ाते हुए तो आते हैं, टांगे उनकी हिल रही हैं, आंखें फड़फड़ा रही हैं और चश्मा ऊंच नीचे कर रहे हैं, उर्सी सिद्ध करनी है। और उर्सी सिद्ध तेरे पास आके करेगी भी क्या साले? वो तो तुझे देख करके उल्टी मुझे 4 गालियां देके वापस चली जाएगी कि साला ये क्या, गुरु जी ने मुझे पकड़ के यहाँ कहाँ बिठा दिया, तू मंजाब करेगा तो होगा क्या? तुम्हें पौरुष तो कुछ है नहीं, बहुत ताकत है मुझ में, आप देखा नहीं है, तुम्हें देखना ही नहीं है। मैं मारूंगा तो कनाट प्लीज घूम जाएगा सीधा, हमारे में रुकेगा ही नहीं। अगर बीच में कहीं जाना थोड़ा तीरे थप्पड़ मारूंगा, बस बीच में उतर जाएगा तू। पौरुष दिखा नहीं तुमने। पौरुष तो अपने आप में बहुत ताकत होता है, आकाश में छेद कर लेता है, वह पौरुष होता है। एक लात मारता है, मैंने उस लोगों को देखा है, उन पुरुषों को देखा है, अपने जीवन देखा, चलते थे पृथ्वी हिलती थी उनकी, मालूम पड़ जाता 20 कदम दूर से चलता था वो आदमी आ रहा है। आज चलती तो रेत भी उड़ती नहीं है। यौवन आपने देखा नहीं, जब यौवन देखा नहीं तो सौंदर्य भी देखा नहीं आपने। और जीवित व्यक्ति के शरीर में इतनी अधिक क्षमता होती है कि ब्रह्मांड को भी फोड़ सकता है, पृथ्वी को भी तोड़ सकता है, इतनी क्षमता है पुरुष में, यदि पौरुष है तो। जब परशुराम और राम और लक्ष्मण के बीच में वाक युद्ध होता है जिन्न के दरबार में, तो लक्ष्मण क्रोध करके कहते हैं कि कंदुक सम ब्रह्मांड उठाऊं, राम मुझे आज्ञा दो कि मैं ब्रह्मांड को एक गेंद की तरह उठा करके फोड़ दूं, मुझ में इतनी क्षमता है। वह भी व्यक्ति ही था, वह भी अपने आप में 2 हाथ पैर वाला ही था, जिसने इतनी जोश और क्षमता के साथ कह रहा था कि आप मुझे कह दें, ये धनुष क्या मामूली चीज है, पूरे ब्रह्मांड को उठा सकता हूं कंदुक की तरह, गेंद की तरह फोड़ सकता हूं, टुकड़े कर सकता हूं। वीर वह होता है, ताकतवान वह होता है, क्षमतावान वह होता है। क्षमतावान परशुराम हुए जहां 21 बार बिना क्षत्रियों के भूमि को बना दिया, एक एक क्षत्रिय को काट के रख दिया। ब्राह्मण तो बता दिया कि मैं ब्राह्मण हूं, अपने आप में पौरुषवान हूं, जाति अपने आप में कोई अर्थ और कोई महत्व नहीं रखती। अगर परशुराम कह सकता है कि वीर वहीन में एक भी वीर पृथ्वी पर रखा ही नहीं है, वीर वहीन मही, ये पृथ्वी को मैंने वीर वहीन बना दिया है, कुछ परशुराम में ताकत होगी। जो भैरव के बारे में है, उन सर्वश्रेष्ठ भैरव काल भैरव है। काल भैरव इसलिए कि इसके द्वारा हम अपने आप में 5 चीजें तैयार होती हैं। उसके माध्यम से हम अपने आप में पूर्ण पौरुषवान बनते हैं, पुरुष बनते हैं, सौंदर्यवान बनते हैं, नारी और सौंदर्यवान बनेगी पुरुष। काल पर विजय प्राप्त करने की क्रिया होगी, स्वयं पर विजय प्राप्त करने की क्रिया होगी। काल इस समय अर्थ और बाधाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने की साहस और हिम्मत आ सकेगी। अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, हमारे परिवार एक्सीडेंट नहीं हो सकते फिर से। और 5वां, प्रत्येक क्षण हमारी गाइडेंस मिलती है, हमारी आंख में इतनी तेजस्वीता होगी कि सामने वाले की आंख झुकेगी, हमारी आंख नहीं झुक सकती। जिसकी आंख पहले झुक गई वो पहले अपने आप में आदत अपने आप में प्रयास हो जाता है। इसलिए हाथ मिलाने के अंग्रेजों में हाथ मिलाते आंख से आंख देते थे, और देखते ही एकदम से सामने आंख झुकती, इसमें जरूरत आदत हो गया, फिर आप जो भी कहोगे मानते रहेगा, क्यों आंख झुके? और फिर आपको आप आंख से बोलते साफ बोलिए, क्या बात है, क्या ताकत है, मुझे जाना है, छुट्टी लेके जाना है और मुझे जाना है। वो हाँ ही बोलेगा, यस लिखेगा, मैं लिख नहीं सकता। उससे तो क्या बात है, आगे चिंगल होगी कहाँ से? कल तो ये बिल्कुल बेगी कराया हुआ था, आज हुआ क्या? एक ने कहा तुम कहाँ से आ रहे हो, जो भी पूछ लेगा, तो आप आंख झुका के बात पूछिए। 2 लाख का आपके पास है तभी आप दरिद्री है, 5 लाख आपके पास है तभी दरिद्री है। संबंध का तो अब तब है कि जब आप दोनों हाथों से खर्च करें, 4 हाथों से आता रहे,
और आप कुछ नहीं करें और पैसा आता है। बिरला जी कुछ करते नहीं, अपने मकान में बैठे रहते हैं, 2 कागजों पर साइन करते हैं और शाम को 5 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। बिल्कुल जी बिरला का उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो बैडमिंटन खेल रहे थे और बैडमिंटन खेलते खेलते उनके पास उन्हीं दौड़ता हुआ आया कि बहुत गरीब हो गया, हम 12 करोड़ के नीचे आ गए, एकदम से नुकसान हो गया। तो उसमें कोई बात नहीं, जो सूती कपड़ा निकल रहा है तो फिर 5 पैसे बढ़ा दो मूल्य, तो हिसाब लगाना मूल्य कितना होता है, तो इसमें 28 करोड़ का लाभ हो रहा है, तो 5 पैसे बढ़ा दो। अरे भाई बिजनेस वो कहलाता है, तुम्हारा बिजनेस कहला रहा है, क्योंकि मेरे कहने का 5 पैसे बढ़ा देते प्रत्येक पर, और उसमें 12 करोड़ का घाटा तो पूरा हो गया, 28 करोड़ का लाभ भी हो गया। बिजनेस वो कहलाता है, तुम्हारा बिजनेस नहीं कहलाता है, तुम्हारी नौकरी नहीं कहलाती है। उसको बिजनेस कहते हैं, उसको धनवंता कहते हैं, उनको तारा साधना कहते हैं, वो लक्ष्मी साधना कहलाती है। और उस दिन फिर आप उस कार्य पर निकल जाएं गारंटी के साथ में, उसी दिन उसका आपको शुभ समाचार है, उसी दिन आपको सफलता मिल जाएगी। इसमें ऐसा नहीं 3 महीने बाद सफलता मिले, 6 महीने बाद सफलता मिले, ये तुरंत सफलता देने वाली महादेवी है। आपने कार्य किया, सफलता मिली, एक मंजाप किया और पानी पिलाया, तो आप आधे घंटे बाद देख रहे हैं कि आप में कितनी अनुकूलता प्राप्त हो सकती है। शरीर में किसी प्रकार की व्याधि हो, आपको या परिवार को या कोई भी हो, तो ताम्र पात्र होना चाहिए, इस प्रकार का प्रयोग करें। यों भी ताम्र पात्र में आप 5 या 10 बार 11 उच्चारण करके उसका आचमनी दें, तो शरीर में एकदम से दिन भर स्फूर्ति, ताकत, ओज, क्षमता, एकदम ऐसी स्फूर्ति रहेगी आप में कि आप ऐसा लगेगा 100 शत्रुओं पर भी भारी है, काल भी आपके सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि ये अपने आप में बहुत उच्च कोटि का मंत्र है और सिद्ध मंत्र है, और आपके शरीर में स्थापन किया है तो और भी ज्यादा उपयोगी और ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि जो मैंने मंत्र बोला है वो वही मंत्र है जो इंद्र ने छिन्नमस्ता को सिद्ध करने के लिए बुलाया था। तेंजिन 28 बार हिमालय पे चढ़ा और गिरा, 28 बार ठेठ ऊपर तक पहाड़ की चोटी केवल 5 मीटर बाकी रह गई और उसको तूफान के वापस नीचे आना पड़ा। तो 29 बार सफल हुआ और पूरे संसार में उसको सब दुनिया देखी होगी ये तेंजिन है जो पहली बार हिमालय पे चढ़ाई की। उसको काम भी अपना कटाना पड़ा, मगर आज नहीं, अगले 500 साल बाद ही तेंजिन को याद करेंगे। सबसे पहले हिमालय में पांव किसने रखा कि तेंजिन रखा, भारतीय ने रखा, क्योंकि उसने 28 बार चुनौतियों का सामना किया। पहली बार में उसकी पत्नी कभी तुम काय दुखी हो रहे हो, उसमें घर में बैठे रहो, ये काय नहीं, उससे फायदा क्या, उस पांव रखने से कौन सा हो जाएगा बहादुरी, ये तुम क्या कर रहे हो। तो फिर उसको न तुम्हें याद होता न मुझे याद होता, कुछ होता भी नहीं। इसलिए वो चुनौतियों से घबराया नहीं, जीवन में चुनौतियां तो आएंगी ही, मर्द होगा तो आएगी। कायरों और कमजोरों पशुओं के सामने कोई समस्या नहीं आती, बातें आती नहीं, जमीन में जाए चलो यार लाठी मार दो तभी ठीक नहीं, लाठी मार तभी तो कुछ करो तभी ठीक, सारे खूंटे से मान दिए, घास डाल दी, सूखी डाल दी, हरी डाल दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम पशु नहीं है। इसलिए देश में बताना मृत्यु सामने आई, उसने कहा अभी नहीं मरूंगा, उत्तरायण में सूर्य आएगा तो मरूंगा। और जब उत्तरायण में सूर्य आया, इच्छा मृत्यु, उस सबके मन इतनी मन शक्ति मजबूत थी, कृष्ण का मैं महाभारत युद्ध जीतूंगा मैं कोई सच नहीं उठाऊंगा, किसी प्रकार का कोई गदा, कोई किसी प्रकार का मुस्ती नहीं उठाऊंगा, और मैं महाभारत युद्ध में विजयी होऊंगा। उसकी मन शक्ति मजबूत थी, और मन शक्ति पर नियंत्रण नहीं हो पाता कि मन संशयशील होता है। ये गुरु जी मंत्र दे रहे हैं, ठीक है नहीं है, कुछ होगा भी नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या इससे हम बिल्कुल विजयी हो जाएंगे। और ऐसा होता तो फिर कृष्ण युद्ध लड़ते नहीं, कृष्ण को कल युद्ध लड़ने के लिए कौन जाने, पांडव जाने बैठ जाता, उनको जरूरत क्या थी लड़ने की, तो उनको 28 बार में पांव गंवाने की जरूरत क्या थी, अंगुलियां गंवाने क्या जरूरत थी। मेरे सैन को उस इंग्लिश सैन को पार करके 2 बार करने की जरूरत क्या थी, उसको लाभ मिला क्या, फायदा क्या हुआ सर, देखो सर नहीं क्या, मैं वो जिंदगी में कुछ करके थाने के कुछ करके दिखाएंगे। हम ऐसा जिंदगी ऐसा नहीं बनेंगे। जैसे मुझे नीलसन का नाम, बेटों का नाम तो याद है, नीलसन का नाम याद है, तेंजिन का नाम याद है, कृष्ण का नाम याद है, बेटों का नाम तो मुझे याद है, ये अलग बात है। इसलिए आप स्वयं जन्म लिया है, मनुष्य लोक में आए, और मनुष्य लोक में आए तो एक दिन आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। आएगी मृत्यु, आदमी आएगी, 20 साल बाद आएगी, 25 साल बाद आएगी, 50 साल बाद आएगी, एक दिन तो मृत्यु आएगी और छीन जब आपको लेके चली जाएगी, और आपके आस पड़ोस वाले पूरे पलंग को घेरे हुए कुछ आपको रोक नहीं सकते, उनकी हिम्मत है नहीं आपको रोकी। दूसरे पिता ने रोक सका मृत्यु को, तुमको 6 महीने बाद मरूंगा, मैं नहीं चल सकता तुम्हारे साथ, क्योंकि उसमें क्षमता थी, द्रोणाचार्य में क्षमता थी, कृपाचार्य में क्षमता थी, कृष्ण में क्षमता थी, वह मृत्यु को ललका सकता था। आप भी मृत्यु को ललका सकते हैं। मृत्यु में बाधा है, मृत्यु में नॉट डेथ, डेथ जो कर्जदार है वो रोज मरता है,
जब सब घुड़ के सुनता है, रोज शाम को मरता है, सुबह वापस जिंदा होता है, शाम को फिर मरता है, सुबह वापस जिंदा होता है, घर जाके पत्नी घुड़ लेती है, ये क्या कर दिया, आप लेट आ गए, जो लोग जाने को टाइम तुम्हारा, मैं अकेली हूँ, तुम थोड़ी बहुत शर्म नहीं। अब तुम अच्छा आने से कल ध्यान रखूंगा, अब कल वापस क्या ध्यान रखूँ, मैं तो ध्यान रखूँ, कल भी अब सुबह कैसे नहीं, ये फालतू निकल के जाना। अब उनका से साहब पत्नी घर में शेर नहीं, आपको मिली नहीं, और तुम्हें वो मिल जाती तो तुम्हें घुड़ के बिना बंद कर लेते, वो कह नहीं सकते। और फिर दूसरे गए, फिर कहेगा अच्छा बस गए यहाँ से मुझे मालूम है, अब तुम्हें क्या मालूम है भाई, तुमको भगवान थोड़ी है, मगर बाधाएं तो हमारे घर में भी है, बाहर भी है, और सड़क पर भी, सब जगह बाधाएं अड़चने तो ही, कठिनाई तो ही। और हाँ हम तो कह रहे हैं, हम तो कह रहे नहीं, मन शक्ति बलवान होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, जो कुछ और कर लेंगे देखा जाएगा। मौत से ज्यादा तो घबराहट होंगे, ज्यादा से ज्यादा मौत ही आएगी। हम तो तैयार बैठे, इसी समय तैयार बैठे, आज बात कर लेंगे, बैठ नीचे बैठ, मेरे साथ बैठ, बात करते आधे घंटे, या तो तू मेरे पास रह जाना, रख देंगे, एक पत्नी है तो मेरे पास रह जाना, 1-2 साल में भेज देंगे तुझे, या अभी चली जा, फिर जब फ्री हो गए तो बात कर लेंगे। मैं से ज्यादा सजाए नहीं, दोस्त निकाला मुझसे बात नहीं सकते, आप बात से बात भी नहीं कर सकते, तीसरे कोई घबराहट है नहीं जिंदगी। मगर पग पग पर जो बाधाएं अड़चने सत्य बाधा है, जो तुम्हारे मित्र हैं वो तुम्हारे जब पीछे छुट्टी भागते हैं, जब तुम कुछ नहीं करते हो तो वो भी तुम्हारे मारे तुम्हारी अपेश करते हैं, निंदा करते हैं, तुम उसकी सहायता करते हो, वो तुम्हारी समस्या पैदा कर लेते हैं। अब से तुम्हारे आंख सामने दिखाने लग जाए तो मन में बड़ी कचोट पैदा होती है, जीवन क्या है, क्या हम गुलाम बन के जिंदा रहेंगे, क्या हमारे आंखों में शरीर को ताकत होगी, हम चुनौती के साथ खड़े हो सकते, क्या हमारे आंखों में तीव्रता नहीं, कौन देगा तीव्रता, वो कहां से आएगी तीव्रता, तो तीव्रता तुम्हें गुरु दे सकता है उस मंत्र बल के माध्यम से। मंत्राधीनाश देवता, सब देवता मंत्र के अधीन है, चाहे रुद्र है, चाहे शिव है, चाहे ब्रह्मा है, चाहे विष्णु है, चाहे इंद्र है, चाहे वरुण है, चाहे यम है, चाहे कुबेर है, चाहे कुछ हो। क्योंकि जन्म होते ही सैकड़ों बंधन उसके गले में पड़ जाते हैं। जो जिस मोमेंट में पैदा हुआ, जिस मिनट में पैदा हुआ, 7:41 में पैदा हुआ, और 41वें मिनट में ही उसके 200 बंधन पड़ गए। एक ने कहा मैं तुम्हारा चाचा हूं, ये बंधन, दूसरे ने कहा मैं तेरा पिता हूं, तीसरे ने कहा तेरा मैं मां हूं, चौथे ने कहा मैं तेरी दादी हूं, पांचवें ने कहा मैं तेरी नानी हूं, छठवें ने कहा मैं तेरा मामा हूं। अब बंधन ही बंधन, अभी तो पूरा 1 सेकंड नहीं हुआ है, इतने बंधन तो उसके गले में पड़ गए। और ज्यों ज्यों जन्म लेता रहता है, बड़ा होता जाता है, त्यों त्यों और बंधन उसके शरीर को जकड़ते रहते हैं। वो कहती है मैं तेरी प्रेमिका हूं, वो कहती है मैं तेरी पत्नी हूं, वो कहती है तू मेरा पिता है। अंतिम क्षण तक उस बंधनों में जकड़ा हुआ और चिता पे जाकर सो जाता है। इसलिए जन्म से पहले वो ब्रह्म है, जन्म से पहले वो निर्विकल्प है, जन्म से पहले इसको किसी प्रकार का कोई मोह नहीं है, मोह नहीं है। इसलिए उस सुख सुविधाओं को, उस आनंद को, इसलिए उस गर्भ के बालक को ब्रह्म कहा गया है, और गर्भ के जन्म लेने के बाद में उसको मनुष्य कहा गया है। इसलिए उस क्षण जब जन्म लेता है तो एक क्षण में जब उस वातावरण से इस वातावरण में आता है, उस उन्मुक्त भाव से जब बंधन के भाव में आता है तो बहुत व्यथित होता है, बहुत दुखी होता है, रोने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, चीखने लग जाता है। और फिर ठीक वैसी हालत होती है कि फिर वही दास गुलाम सा बन जाता है। एक जंगल के शेर को पकड़ करके लाए और पिंजरे में डाले, ताजा बिल्कुल शेर जंगल से, तो बहुत चीखता है, हुंकार भरता है, सींग से तोड़ने की कोशिश करता है, उछलता है, कूदता है, रोता है, चीखता है, उसके बाद शांत हो जाता है। ठीक वैसा ही मनुष्य शांत हो जाता है। अब यहां इस श्लोक को प्रारंभ करते हैं यहां कि फिर इस सारे बंधन को वापस उस स्टेज पे कैसे पहुंचेंगे हम बंधन में अगर मर जाएंगे, गुलाम की तरह मर जाएंगे, कैदी की तरह मर जाएंगे, तो मैं आपको ऐसा उपदेश नहीं देता हूं कि आप सब बंधनों को छोड़ दें। शंकराचार्य कह रहे हैं, मैं ये भी उपदेश नहीं देता हूं कि तुम सब ये छोड़ छाड़ करके और एक भगवान का भजन कर लो, उससे सब कुछ हो जाएगा, यह भी नहीं कह रहा हूं। तो शंकराचार्य कहता है कि सब कुछ अपने आप में कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, मगर यदि पूर्णता प्राप्त ही नहीं हुई तो जीवन का मर्म क्या, जीवन का अर्थ क्या, जीवन का सार क्या, जीवन का आनंद क्या? फिर उस बंधन से उस आनंद तक पहुंचने की जो क्रिया है, अगर वो प्राप्त नहीं हुई तो फिर जीवन व्यर्थ है, फिर तो कीड़े मकोड़ों वाला जीवन है जो हर एक जी लेता है। तुम जीवन जी नहीं रहे हो, तुम भोग रहे हो, यह अंदर अंतर है। मैं जीवन जी रहा हूं, तुम भोग रहे हो, ये डिफरेंस है। भोगने और जीने में अंतर यह है कि तुम हर हालत में दुखी होते रहते हो। नौकरी में 4 दिन नहीं गए तो घबराहट की गवर्नमेंट, वो क्या करेगा अफसर। पत्नी जोर से बोली तो घबराहट, 2 दिन पत्नी नहीं बोले तो भी घबराहट, तो क्या हो गया इसकी। हम पूछें भाई तेरी तकलीफ क्या है, तुम क्यों नहीं बोल रही है, काय की गुस्सा हो गई है, तो तकलीफ, बोले तो तकलीफ, नहीं बोले तो तकलीफ, संतान हो तो तकलीफ, संतान नहीं हो तो तकलीफ, बुढ़े माँ बाप घर में हो तो तकलीफ, नहीं हो तो तकलीफ, पैसा ज्यादा आवे तो तकलीफ,
कि गवर्नमेंट आ जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगा, चोर आ जाएंगे, डकैत आ जाएंगे, और नहीं हो तो तकलीफ, और तुम नहीं उस तकलीफ में अपने सांस लेते रहते हो और बहुत सुख महसूस करते हो। बहुत अगर पट्टा बंधे होने से ही जीवन में आनंद आता हो तब भी उसको कुत्ता ही कहते हैं, शेर नहीं कहते। शेर के गले में पट्टा नहीं होता। वो कुत्ता जिसके गले में पट्टा बंधा होता है बहुत अपने आप को गर्व से ऊंचा उठ के चला जाता है कि इस गली के कुत्ते में कुछ नहीं है, मैं बड़ा हूं कि मेरे गले में पट्टा है। वो भी उस अकड़ के चलता है। अब ये नहीं है कि तेरे ऊपर जंजीर बंधी हुई है, पट्टा हाथ में उस जंजीर लिए हुए तेरे साथ चल रहा है, तो मतलब अकड़ के चलता है। और जो ही वो कुत्ता गली का भौंकता है वो फट उसके गले में पांव में आकर खड़ा हो जाता है। अगर पट्टा बंधे होने से ही जीवन में आनंद आता हो तब भी उसको कुत्ता ही कहते हैं, शेर नहीं कहते। शेर के गले में पट्टा नहीं होता। जो जीवन में बंधन, तुम अगर आकाश में उड़े ही नहीं तो तुम आकाश का आनंद भी नहीं ले सकते। आकाश का आनंद क्या है? एक तोते को पकड़ा बहेलिये ने, पिंजरे में डाल दिया। अब पिंजरे के तोते में बड़ा गरूर कि उसको तकलीफ नहीं है। तकलीफ ये नहीं, उसे पाँव में पैंजनियां पहना दी उस मालिक ने, फिर हरी मिर्च खाने को मिलती है, कभी अनार के दाने खाने को मिलते हैं, और बिल्ली उसको झपट्टा मार नहीं सकती क्यों किसी में पिंजरे में बंद है, और बहुत खुश हो रहा है कि मैं पिंजरे में बंद हूं। अब उसको 6 महीने या साल भर पिंजरे में रहने दीजिए और फिर बाहर निकालिए। आप छोड़ दीजिए, वो उड़ ही नहीं सकता कि उड़ना भूल गया। वो थोड़ा पंख फड़फड़ा के थोड़ा सा 1 फुट ऊपर उड़ेगा, फिर धम से जमीन पर पड़ जाएगा। और मालिक को मालूम है कि बाहर बैठा रहने, कहीं नहीं जाएगा। कहां जाएगा? ये उड़ नहीं सकता। और तुम्हारी हालत भी वैसी हो गई है, पिंजरे में बैठे हो और पिंजरे के सींग चाहिए, पत्नी है, बेटे हैं, एक घरवाली है, एक आसपास के लोग हैं, चाचा हैं, चाची हैं, चारों तरफ तीलियां बंधी हुई हैं। तुम बहुत, कभी तुम्हें अनार के दाने खाने को मिल जाते हैं, कभी हरी मिर्च खाने को मिल जाती है, और बड़े खुश हो। पैरों में पैंजनियां पहने हुए हैं और पैंजनी बजाते रहते हो और बड़े खुश हो रहे हो। और बाहर निकलते हो और थोड़ा पंख फड़फड़ाने की कोशिश करते हो, फिर दम से बैठ जाते हो, वापस पिंजरे में घुस जाते हो। पिंजरे में बहुत सुखी, बहुत आनंद। अब यहाँ कोई डर नहीं है। ये सब तो सही है, मगर उस आकाश में उड़ने वाले तोते की तुलना तुम नहीं कर सकते। वो आनंद कुछ और है, जो पंख फैला करके 1 मील तक उड़ के चला जाता है। उस आनंद को तुम ले ही नहीं सकते। उस आनंद को तुमने देखा ही नहीं। उस आनंद को तुम्हें बताएगा कौन कि ये आकाश में उड़ने वाला ये आनंद है? और अगर उस आनंद को देखा नहीं तो पिंजरे में पड़े पड़े तो मर जाओगे। उसमें तो कोई बहुत बहादुरी है ही नहीं, क्योंकि एक ने तुम्हें पिंजरे में डाल दिया, और पिंजरे में डाल दिया तेरे बाप ने और तुम्हारे माता ने, तुम्हारी दादी ने, तुम्हारे चाचा ने, इसलिए कि हम दुखी हैं तो ये सुखी नहीं रहना चाहिए। चल ये क्यों सुखी? इसको भी शादी करो, बेटा शादी कर ले, बेटा शादी कर ले, बेटा शादी कर ले, बेटा मैं अभी नहीं करना चाहता। तो फिर दादी रोती है कि मरूंगी तो पोते का मुंह नहीं देख के मरूंगी तो नरक में जाऊंगी। बेटा एक बार पोते का मुंह दिखा दे, तो बेटा बहुत बहादुरी से खड़ा होता है कि ला शादी कर ले, अभी पोते का मुंह दिखाता हूँ। और साल भर में सारे काम धाम छोड़ के पोते का मुंह दिखा देते और बहुत बहादुर, बहुत खुशी। और घर में डोल डमा इसलिए बजते हैं साला ठीक फंसा है। हम तो फंसे हुए थे ही, अब तुम भी साला रो, जिंदगी भर रोता रहे, कमाता रहे, खिलाता रहे। पिंजरे का तोता है, तुम अब क्या, तुम अब फटफड़ा के जाएगा ही कहाँ? अब कहाँ जाएगा? अभी तक चिंता थी कि कोई भगवान, कोई गुरु मिल गया बीच में और साल उड़ा के ले गया तो क्या करेंगे। जब 4 वेदों की रचना हुई तो उन वेदों को समझने के लिए उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषद लिखे गए और 108 उपनिषदों में भी वे ऋषि अपनी पूरी बात नहीं कह पाए। उन 108 उपनिषदों की वजह से ही हमारे माला के मन के 108 होते हैं, इसलिए 108 की संख्या हम शुभ मानते हैं। और उन 108 उपनिषदों में या ग्रंथों में गुरु उपनिषद सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि जब वशिष्ठ ने यह कहा कि उपनिषदो वै गुरुर्वै सताम यो, अगर सब कुछ प्राप्त करना है तो गुरु उपनिषद के अलावा कोई ग्रंथ प्रामाणिक नहीं है। जब विश्वामित्र ने इसी प्रकार की बात कही है, अत्रि ने इसी प्रकार की बात कही है, यहां तक कि शंकराचार्य तक आते आते शंकराचार्य ने कहा कि मैंने अपने जीवन में समस्त ग्रंथों को निचोड़ा है, पिया है, अनुभव किया है, और मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि गुरु उपनिषद से बड़ा कोई ग्रंथ, चाहे ऋग्वेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, चाहे सामवेद हो, चाहे अथर्ववेद हो, है ही नहीं। इसलिए नहीं है कि उन वेदों को समझने के लिए गुरु की ही आवश्यकता होती है। वही समझा सकता है कि वेद क्या है, वही समझा सकता है कि उपनिषद क्या है, वही समझा सकता है कि जीवन क्या है, वही समझा सकता है कि जीवन की पूर्णता क्या है।
जब आदमी के पाप उसके सामने आते हैं तब उसका कुमार्ग सूझता है, तब वो होटल में जाता है या गलत अन्न खाता है या गलत कार्य करता है या गलत चक्कर में पड़ जाता है या कुमार्गी हो जाता है या परस्त्रीगामी हो जाता है या बीड़ी सिगरेट पीता है, तो समझ लेना चाहिए कि मेरे पाप मेरे सामने आके खड़े हो गए हैं और धीरे धीरे मेरा पतन प्रारंभ हो गया है। यही कसौटी है। और जब मन साधना की ओर प्रवृत्त होता है, देवताओं की तरफ प्रवृत्त होता है, मंदिर की तरफ प्रवृत्त होता है, तो समझ लेना चाहिए कि मेरे पुण्य अब प्रारंभ हो गए हैं और जीवन की समस्याएं अब समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। यह सोचना और साधना बैठना दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं ये सोचूं कि ये कार्य हो, मेरे हाथों से एक मंदिर बने, ये अलग बात है, और मैं मंदिर बना दूं, ये दूसरी बात है। आप साधना के बारे में सोचे नहीं बैठ पाए तब भी आपके जीवन का उतना ही न्यूनता है, उतनी कमी है। मगर आप साधना में बैठ जाते हैं, साधना करने लग जाते हैं, तो ये आपके जीवन का पुण्योदय है। और पुण्योदय का तात्पर्य ये नहीं कि आप कोई पवित्र हो रहे हैं, पुण्योदय का ये भी तात्पर्य नहीं है कि आप कोई महान कार्य कर रहे हैं। पुण्योदय का मतलब है कि साधना में बैठ करके आप अपनी उन समस्याओं से मुक्ति पा रहे हैं जिन समस्याओं से आप आज तक जूझते आ रहे हैं, जो समस्याएं आपके द्वारा हल नहीं हो पा रही हैं। आपने बहुत प्रयत्न करके देख लिया, आपने अपने जीवन को, व्यापार को ऊंचाई की ओर नहीं उठा सके, आप आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं हो सके, आप रोग मुक्ति प्राप्त नहीं कर सके, दवाएं ले लेकर के आप थक गए, आप घर में बहुत समझा चुके हो, घर की शांति को प्राप्त नहीं कर पाए, आप ऋण मुक्ति से पूर्ण नहीं हो पाए हैं और जीवन में जो शांति मिलनी चाहिए वो शांति आपको नहीं मिल पा रही है। आपने प्रयत्न करने में कोई कसर नहीं रखी, आपने बेटों को समझाया, बेटी को समझाया, पत्नी को समझाया, अपनी दुकान को समझाया, व्यापार को समझाया, ग्राहक को समझाया, अपने शरीर को समझाया, मगर किसी ने आपको साथ नहीं दिया। आप रोग आपके बढ़ते रहे, मानसिक संताप आपका बढ़ता रहा, तनाव आपका बढ़ता रहा, दुखी आप होते रहे और जीवन में चलते रहे। ऐसा जीवन जीवन नहीं कहलाता है। ये जीवन इसलिए जीवन नहीं कहलाता कि आप स्वार्थ में जब तक लिप्त रहेंगे तब तक ऐसा रहेगा। जब स्वार्थ से परे हटेंगे तब जीवन में एक आगे का रास्ता खुलेगा। मैं इस दरवाजे को खोलूंगा तो बाहर निकल पाऊंगा, दरवाजा खोलूंगा नहीं, सोचता ही रहूंगा तो घुट करके समाप्त हो जाऊंगा। और आपका जीवन भी घुट करके समाप्त हो जाने की क्रिया बन गई है और बन जाती है। अगर मैं आपको या कोई आपको गाइड करता है, सलाह देता है, मार्गदर्शन देता है और उस मार्गदर्शन पर आप नहीं चल पा रहे हैं, तो ये आपके जीवन की न्यूनता ही समझिए। आप ये समझिए कि मेरे जीवन के अभी पाप दूर नहीं हुए, मेरे जीवन में उन्नति का रास्ता खुला ही नहीं है। उसमें आपके मन में कई प्रकार की कुबुद्धि, कई प्रकार के कुविचार आपके माइंड में आएंगे ही। आपके मित्र, आपके परिचित, आपके संबंधी, आपके रिश्तेदार आपको एक गलत सलाह देंगे कि इससे कोई फायदा नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि तुलसीदास खुद रामायण में, रामचरितमानस में कह चुके हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख दे ही ताकि बुद्धि पहले ही हर ले ही। जिसको प्रभु दुख देना चाहता है उसकी बुद्धि पहले ही दूर कर देता है, बुद्धि हटा देता है और वो गलत ही सोचता है। आसपास का वातावरण भी उसको गलत सोचने के लिए मजबूर कर देता है। इसलिए ये दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी से लगा करके और नवरात्रि तक के दिन अपने आप में अद्भुत और चैतन्यपर दिन है। इतने तेजस्वी दिन है कि पूरे वर्ष भर इससे संवारा नहीं जा सकता, पूरा जीवन संवारा जा सकता है यदि आप सही साधक हो, यदि आपके पास सही गुरु हो, यदि उसके पास सही विद्या हो। अगर मैं 10 लाख मंत्र सुना सकता हूं, एक आदमी के बस की बात नहीं है 10 लाख मंत्र याद करना, 10 लाख, और मैं 10 लाख श्लोक आपको सुना सकता हूं। जिस शास्त्र का कहो, जिस पुराण का, जो उपनिषद का कहो, और चैलेंज के साथ में पूरे भारतवर्ष में एक भी सन्यासी योगी 108 उपनिषदों के नाम नहीं गिना सकता। तुम्हें चैलेंज मेरा, पूरे भारतवर्ष के सन्यासियों को और योगियों को और पंडितों को नहीं गिना सकते 108 उपनिषद क्या थे और क्या हैं। 20 से 25 उपनिषद याद है उनको, सिर्फ वो भी नाम याद है, और मैं आपको 108 उपनिषद पूरे पूरे मौके सुना सकता हूं। किसी उपनिषद में 2000 श्लोक है, किसी में 8000 श्लोक है, किसी में 17,000 श्लोक है, कुल मिलाकर के 8 लाख श्लोक है। 8 लाख श्लोक एक आदमी तो नहीं सुना सकता, आदमी को उसकी तो बात नहीं। इम्तिहान में बहुत मेहनत करते हैं 6 महीने, तब भी 4 पेज पूरी मौखिक याद नहीं होती। इम्तिहान बैठते हैं तो वो पैराग्राफ भूल जाते हैं, वो याद आते, नीचे वाला पैराग्राफ भूल जाते हैं। जब ये किताब तो मौखिक नहीं कर सकते तो 2 करोड़ श्लोक कैसे याद करोगे। और अगर किसी को 2 करोड़ श्लोक याद है तो जरूर कुछ विशेषता तो है।
कुछ अद्वितीयता है, हम उसको नहीं पहचान पाएंगे तो ये तो हमारी न्यूनता है। हम अपने जीवन में किसी प्रकार से न्यून नहीं रहे, अधूरे नहीं रहे। हर प्राप्ति, हर चीज हमारे हाथ में हो, हम जो कुछ चाहे प्राप्त कर सकें, चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे करोड़पति बनने की क्रिया। और ऐसा सहज संभव है क्योंकि इस युग में व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। ऐसा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है जो हवाई जहाज चलाना जानता था, उसको राजनीति का ज्ञान ही नहीं था, वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। और ऐसा व्यक्ति भी करोड़पति बन सकता है जिसको अपना पूरा सिग्नेचर लिखने नहीं आते, पूरे हस्ताक्षर पूरे नहीं करने आते। हमारे राजस्थान में एक बांगड़ कलकत्ता के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, अरबपति हैं, और उनको सिग्नेचर आपने देखा नहीं है, पूरे लकड़ी की डंडी से जैसे बगड़ लिखते हैं, बगड़ लिखते हैं, बस खत्म। चौथा अक्षर उन्हें जिंदगी में सीखेंगे पढ़ने के लिए कि पहले दिन, और पहले दिन जाकर मास्टर की खोपड़ी में वो स्लेट मार करके घर आ गए कि उन्होंने मुझे गाली दे दी इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा, पढ़े ही नहीं, बन गए करोड़पति, क्योंकि उनके पास शक्ति थी, शिक्षा बढ़ी नहीं रही। इसलिए कोई जरूर नहीं है कि आप एमए पास होने के बाद ही करोड़पति बन सकते हैं या बीए होने से बन सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। जरूरी है आपके पास उस अपूर्णता को पूर्णता देने की क्रिया, किसी प्रकार की न्यूनता नहीं। धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, सुख, भोग, विलास, जो कुछ हम प्राप्त करना चाहें प्राप्त करें। गली मोहल्ले वाले तुम्हें याद नहीं करते, क्या तुम्हारा जीवन है, क्या तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम्हारी महत्व क्या है तुम्हारा। जिस मोहल्ले में रहते हो उस मोहल्ले किनारे पर पूछेंगे रमेश सिंह जी कहां रहते हैं, रमेश सिंह जी कौन। अरे सुना है कि यहाँ कौशल्य नगर में रहते हैं, कौशल नगर बहुत बड़ा है हमारा, दिल्ली बहुत बड़ी है, कौशल नगर में क्या, कहां रहते, कहां है, कौन है, कौन है, क्या यहाँ दुकानदार है, दुकानदार, सैकड़ों दुकानदार है कौशल नगर में। आप रमेश सिंह कौन सी बात करें। अब उस गली में तुम्हें कोई परिचित नहीं हो तो तुम्हारा जिंदा रहना और मरना बराबर है, कोई अंतर नहीं है तुम्हारे। मरिए तो ऐसा मरिए तुम्हारे पीछे 5 लाख लोग आंखों में आंसू भीगे तब तुम्हारा मरना सार्थक है। मरे और 25 लाख लोगों की आंखों में आंसू बहे तब तुम्हारी जिंदगी सार्थक है। एहसास हो लोगों को, और ऐसा तुम बन सकते हैं, तब मृत्यु को भी जीत सकते हैं, जिंदगी को भी जीत सकते हैं। यदि ऐसा नहीं हो सका तो तुम एक कीड़े मकोड़ों की तरह, जैसे पैर से कुचला गया कीड़ी और मर गई, ऐसे तुम एक काल एकदम पैर से कुचलेगा तुम मर जाओगे। गली वाले एकदम बाहर खड़े खड़े अर्थी हो जाते हुए देखेंगे। जैसा चाहते हो कि आंख से ज्वाला निकल जाए एकदम से और सामने वाला परास्त हो जाए, समाप्त हो जाए। समाप्त का मतलब मृत्यु नहीं, अपने आप उसकी आंख झुक जाए, उसके प्रति हिंसक भाव है वो समाप्त हो जाए। और मैंने कहा कि धीरे धीरे प्रयत्न करने पर भी स्टील भी पिघल जाता है, वो अपनी आंखों से देखा। ऐसी भी आंख में ज्वाला आती है, 10,000 वॉट की ज्वाला। इसके लिए जरूरी है कि उस बगलामुखी मंत्र में संपुट दिया जाए धूमावती का, और आप खुद देखें कि वो अपने आप में कितना तीक्ष्ण मंत्र है, कितना प्रयोग है। खाली बगलामुखी से नहीं हो पाएगा, खाली धूमावती से भी नहीं हो पाएगा। ये नवीनतम शोध है कि अगर बगलामुखी मंत्र में धूमावती का संपुट देकर के अगर बगलामुखी मंत्र जाप किया जाए तो अपने आप में पूर्ण क्षमतादायक होता है। क्योंकि ये प्रयोग नहीं है, ये अपने आप में तीक्ष्ण तलवार है, धार है, विस्फोट करने की क्रिया है, तूफान है, अपने आप को शत्रुओं पर संहार करने की क्षमता है। ये एक मंत्र नहीं है, ये एक साधना नहीं है, ये आपके हाथ में एक 1000 बमों से भी ज्यादा भयंकर एक शस्त्र है। यदि आप इसका प्रयोग सही ढंग से कर सकें, शत्रु फिर आपके सामने टिक जाए तो फिर आपको मैंने मंत्र दिया ही क्या। शत्रु आपसे आंख मिला ले तो फिर बगलामुखी साधना करवाई क्या, फिर फायदा भी क्या हुआ। तो मुझे नदी किनारे ले गए और ये मेरे सामने की घटना है। उस जगह तुम खड़े खड़े देखते रहो, और वो एक कपड़ा ओढ़ करके, सफेद कपड़ा ओढ़ करके लेट गए वहीं पर, जैसे एक आदमी बिल्कुल शमशान की तरह लेटता, मुड्ढे कर लेता है, लेट गए। और अंदर उन्होंने बगलामुखी मंत्र का कोई बीज मंत्र जिसको जाप किया होगा, और मुझसे 3 या 4 मिनट किया, इससे ज्यादा किया नहीं। और एकदम से मुंह से कपड़ा हटाया, सामने एक कौवा बैठा था पेड़ पर, उधर देखा, कौवा धड़ाम से नीचे गिर गया, मर गए। 1 सेकंड इनका निखिल, ये कौवा मरा है, आदमी को 1 सेकंड लगता है, इतनी आंख में तीव्रता आ जाती है, ज्वाला आ जाती है, आग आ जाती है। ये तो मेरे कौवे पर प्रयोग संजीवनी क्रिया भी की उन्होंने। उन्होंने कहा कि ये तो मनुष्य तो इससे पहले समाप्त हो जाता है, कौवे में फिर भी ताकत होती है, क्योंकि एक शरीर जीवन से मनुष्य पृथ्वी से ऊपर उठा हुआ होता है, गुरुत्व कर्म से बंधा हुआ नहीं है। तो मनुष्य तो अगर देख ले, इतनी तीव्रता आंख में ज्वलन इस पात को पिघला देती है, अगर बगलामुखी साधना पूर्ण उच्चतम स्थिति की सिद्ध हो। और जो सुविधा से जो मिल जाती है उसका मूल्य नहीं होता, उसकी वैल्यू होती ही नहीं।
मैं आपको 10 दिन बाद मिलूं तो आपकी वैल्यू हो जाएगी, दिन में 4 बार मिलूं तो मेरी वैल्यू होगी नहीं। ये फॉल्स प्रेस्टीज कहलाती है। फॉल्स प्रेस्टीज का मतलब है कि डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं चलती हो किसी वैद्य की, तो कमरे में बैठा रहेगा, बाहर मरीज बैठा रहेगा, डॉक्टर साहब बहुत बिजी हैं, डॉक्टर साहब बहुत बिजी हैं, डॉक्टर साहब बहुत बिजी हैं। 1 घंटे बाद आप मिलेंगे तो आपको डॉक्टर साहब बहुत महान है, फिर आप तुरंत मिल लेंगे, उस वैद्य से मिल लेंगे। तो गुरु जी भी फॉल्स गुरु जी होते हैं, बहुत मिलते ही नहीं, अंदर बैठे बैठे मक्खी मारते रहते हैं पर मिलते नहीं वो। तो आप फॉल्स शिष्य नहीं बने, अपनी क्षमता के साथ इंतजार करें और पूर्ण क्षमता के साथ। जो सही होगा वो 2 टूक आके बोल जाएगा, वो आपको इंतजार नहीं करवाएगा, नहीं मिलना है नहीं मिलूंगा, मिलना है तो मिलूंगा, मन से आप फ्रॉड दे दूंगा, कह दूंगा ये काम आपसे नहीं हो सकता, तो मैं आपको ये साधना नहीं करवाता हूं तो मुझे विश्वास है कि साधना में सफलता मिलती है, क्योंकि मैंने इसका अनुभव किया है। मैंने मिठाई खाई है तो बता सकता हूं कि इसका स्वाद कैसा है। हिमालय पर्वत से सामने खड़े हो जाए तुम्हारे लिए, ये छोटी मोटी पहाड़ी में क्या चढ़ना है तुम्हें, इसमें तुम्हारा कोई महानता नहीं होगी। तेंजिंग को हम और तुम जानते हैं, हिलेरी को तुम और हम जानते हैं, तो इसलिए कि उस हिमालय की सबसे ऊंची छोटी एवरेस्ट पर पांव रखा उसने, इसलिए हम उनको जानते हैं, लड़कों को, दोनों को। छोटी पहाड़ी में चढ़ने वाले का नाम तुम्हें याद है ना, मुझे याद है। चढ़ना है तो फिर वहां चढ़िए, हिमालय पर चढ़िए, ठेठ गौरी शंकर पर, एवरेस्ट पर। ये प्राप्त करना है तो गुरु को अंदर समाहित करिए।